तो फ्रेंड्स, नीट एग्ज़ाम न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता था कि नीट को लेके सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पेंडिंग था और नीट में जो हुआ था कि बच्चों ने बहुत ज़्यादा रिट पिटीशन लिखी थी और जो सुप्रीम कोर्ट में उसकी हियरिंग थी, तो उसकी कंप्लीट डिटेल और उसका क्या डिसीजन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होने वाली है, आज उसका क्या रिस्पॉन्स है और उसमें क्या-क्या डिटेल्स डिस्कस की जाती हैं, वो सब इस वीडियो में बताऊँगा दोस्तों। क्या रिट पिटीशन में लिखा हुआ है और क्या एनटीए का रिस्पॉन्स गया है उसमें, क्योंकि उसमें मल्टीपल पैटिशनर ने डिफरेंट डिफरेंट तरह से किया और उसके हिसाब से रेस्पोंडेंट जो एंटी है उसने अपने अपने क्लैरिटीज़ दी हैं और सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन क्या रहा है रीनीट को लेके। तो इसमें 4 मार्क्स चीज़ें बेसिकली डिस्कस करी गई थी इस पिटीशन में। सबसे पहले इसमें लिखा गया था कि ग्रेस मार्क्स को लेके लिखा गया था कि बच्चों को ग्रेस मार्क्स किस नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला पे दिया गया। अगर बच्चे ने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिया है तो दैट कैंडिडेट इज़ नॉट एलिजिबल फॉर ग्रेस मार्क्स। दूसरा इसमें डिस्कस किया गया था जो अगली पिटीशन थी उसका मैं आपको स्क्रीनशॉट पे दिखाने वाला हूँ। उसमें बोला था कि रिजल्ट को लेके जो स्कैम हुआ है कि बच्चों के आंसर की से बन रहे 600 नंबर और उनको दे दिए 720, 718, 716। दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। उसके बाद पेपर लीक की जो एफआईआर थी उस पर एनटीए ने कार्रवाई क्यों नहीं की, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे एक नोटिफिकेशन डाल के बोला कि कोई चीटिंग नहीं हुई है, जबकि कुछ अरेस्ट भी हुए थे उनके ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया। और क्या सब बच्चों के लिए रीनीट होना चाहिए, यहाँ जहाँ पे पेपर लीक हुआ है और जहाँ पे बच्चों के ज़्यादा मार्क्स आए हैं उन पे लीक होना चाहिए। और फाइनली कुछ विंग्स ने सीबीआई इंक्वायरी की मांग करी है। तो ये सारे 5 पॉइंट्स सुप्रीम कोर्ट के पिटिशनर में डिफरेंट डिफरेंट पिटिशनर ने डाले हैं। और अब मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की वो पिटिशंस दिखा देता हूँ जहाँ बच्चों ने फाइल की है। दीज आर सम रिट पिटिशनर गाइज जो सुप्रीम कोर्ट में बच्चों ने फाइल की है, जैसे आप देख सकते हो। उसके बाद दूसरी पिटिशन बच्चों ने फाइल की है, वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। दिस वाज द अनदर रिट पिटिशन। और एक तीसरी पिटिशन जो यहाँ पे फाइल हुई है वो ये है। तो डिफरेंट डिफरेंट रिट पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई है और उनके क्या क्या है। तो उसमें बच्चों ने यही बोला है कि जो मैक्सिमम पिटिशन है उनका केस क्लब कर दिया गया और उसमें बोला है कि रीनीट एग्ज़ाम दोबारा से होना चाहिए। और मैंने आपको पहले बताया कि इसमें सबसे पहला पॉइंट जो रखा है वो ग्रेस मार्क्स का रखा गया है। तो ग्रेस मार्क्स वालों के लिए तो रीनीट के लिए तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है और उस पिटिशन में क्या था मैं आपको डिटेल में यहाँ दिखाने वाला हूँ। तो उसमें दोस्तों क्या हुआ था कि जो अपील आती सुप्रीम कोर्ट में उसमें चैलेंज करके बोला गया था कि जो ग्रेस मार्क्स है 15, 16, 63 स्टूडेंट्स की, उसमें अर्जेंट हियरिंग के लिए बोला था कि द पेटिशनर क्वेश्चन द एप्लीकेशन ऑफ द नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला टू ऑल अटेम्प्टेड क्वेश्चंस टू अवॉर्ड द कंपनसेटरी मार्क्स ड्यू टू द लॉस ऑफ द टाइम। तो उसमें कहता कि जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला था उसके ऊपर सबसे पहली बात की गई। तो दोस्तों उसमें बताया गया कि द पेटिशनर कार्तिक जो है फ्रॉम द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश हु इज़ द नीट एप्लीकेंट फील्ड ए रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 32 of the constitution challenging the action of the national testing agency और गिविंग compensatory marks of 1536 of loss of time। तो उसके बाद दोस्तों उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में लिस्टिंग का ये मैटर पहले नीचे था फिर ऊपर चला गया। इसमें 2 चीज़ें यहाँ पे बताई। पहली चीज़ उन्होंने बोली कि अगर बच्चे का क्वेश्चन गलत है तो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला उस पर नहीं लगता। एंड सेकंड थिंग, in a case candidate answer the question right then candidate has already been granted his corresponding marks। अगर बच्चे ने वो क्वेश्चन को पहले ही कर दिया है तो उस पर कोई ग्रेस मार्क्स का होता नहीं है। तो इस चीज़ में बोला गया कि भाई इस चीज़ में जो ग्रेस मार्क्स की पॉलिसी वो नल एंड वॉइड है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो दूसरी बोली गई है वो बोला है कि नो इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स कंसिडरेशन ऑफ सीसीटीवी फुटेज हैज़ बीन पुट ऑन द पब्लिक डोमेन बाय द रेस्पोंडेंट। तो उसमें बोला कि जो भी ग्रेस मार्क्स जो भी बच्चों को दिए हैं, जैसे कुछ बच्चों के 720 आउट ऑफ 720 दिए हैं, इसका कोई पब्लिक डोमेन पे कोई भी सीसीटीवी फुटेज नहीं रखा कि एग्ज़ाम पेपर किस तरह से कंडक्ट हुआ, किस बच्चे को कितना टाइम का लॉस हुआ, किसको ज़्यादा हुआ, कब बच्चे ने पेपर स्टार्ट किया। कुछ भी ऐसा नहीं किया, बिल्कुल कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, सब अंडर द टेबल हुआ है। उसके साथ साथ कैसे बच्चों के 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आ सकते हैं, हरियाणा में एक सेंटर में कैसे 720 में से 720 आ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेके दोस्तों पूरा डिटेल में। उसके बाद दोस्तों ये लिखा हुआ है कि द एग्जामिनेशन हैज़ बीन कंडक्टेड इन द ऑफलाइन मोड एंड कैन नॉट हैव मीन द टेक्निकल डिले। मोर ओवर क्वेश्चन पेपर प्रिज्यूमली रीच टू द एग्जामिनेशन सेंटर वेल बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। तो उन्होंने सिंपल यहाँ पे बोला कि ये पेपर ऑफलाइन होता है। ऑनलाइन में फिर भी हम बोल सकते हैं कि भाई पेपर में ग्लिच होता है या सॉफ्टवेयर नहीं चला, लेकिन ये तो ऑफलाइन मोड है और उसके ऊपर एग्ज़ाम सेंटर पे पेपर 1-2 दिन पहले ही पहुंच जाता है। तो इससे
कहाँ पे डिले हुआ, क्या एक एग्ज़ाम सेंटर में एक रूम से दूसरे रूम पे पहुँचने में टीचर को 1 घंटा लग गया, 2 घंटे लग गए। तो ये सब चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कशन यहाँ पे किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें चीज़ों में पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था कि इसकी डेट को दोस्तों पीछे रखा था, लेकिन जब मल्टीपल पिटीशन इस चीज़ पे फाइल हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी डेट की आज की हियरिंग कर दी थी, अर्जेंट हियरिंग कर दी थी, जिसकी तरफ से जो एनटीए ने जो रिस्पॉन्स दिया था, एनटीए का इसके ऊपर रिस्पॉन्स ये था कि हमने जो भी पिटीशंस रखी है उसके ऊपर हमने बेसिकली नॉर्मलाइजेशन फार्मूला यूज किया, जैसा कि हम जेईई और अदर एग्जाम्स में करते हैं। तो उस तरह का फार्मूला है, लेकिन वो फार्मूला पब्लिक नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई उस पर जाके आप वट एवर फार्मूला यू गाइस हैव यूज्ड प्लीज शो इट टू द यूजर, और आपने क्या लिया, सीसीटीवी फुटेज लिया, कंसिडरेशन का क्या क्राइटेरिया था वो शेयर करने को इसमें बोला है। और इसके साथ साथ इसमें सीबीआई इंक्वायरी और रीनीट के बारे में बच्चों ने जब बात कही तो उस पर बोला है कि जब तक इस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाएगी, जैसे ग्रेस वास्वाल मार्क्स पे, तब तक इसके लिए आगे इस पर कमेंट करना संभव है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट इस केस को देख रहा है। तो जैसे कोई रिसेंट अपडेट आती है इस चीज़ को लेके मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तब तक मिलते हैं दोस्तों। तो अभी तक तो यही है कि रीनीट का सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है। हाँ, ग्रेस मार्क्स को लेके ये है कि ग्रेस मार्क्स का लगभग रीनीट एग्जाम फिर से होना है। तो जो भी बच्चे ग्रेस मार्क्स में है, क्योंकि इसमें कोई भी सीसीटीवी फुटेज या टाइमिंग लैब्स का कंसिडरेशन नहीं हुआ है, तो उन बच्चों का 100% श्योरिटी कि रीनीट का एग्जाम होगा, लेकिन ओवरऑल कंट्री पे रीनीट होना पॉसिबल नहीं है।